हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? भाई लास्ट क्लास सर में अच्छे। लास्ट क्लास में हमारा हाइब्रिडाइजेशन चल रहा था। मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स काफी सारे आपको समझाए थे। हम आगे बढ़ते हैं और रूल्स के लिए वही लाइन लगा देंगे अपन। उससे आगे चलिए मैं आपको ले चलता हूं। अब लास्ट क्लास में हमने ये कौन से नंबर का क्लास है? 10th है कि 11th है? सर ये 11th। 10th नंबर 11 है। 10th नहीं, 11th क्लास नहीं। लेक्चर कौन से नंबर का है? लेक्चर सर कौन से 11th नंबर ही। का है? अच्छा, 11th में 11th लेक्चर है। चलिए लिख दिया मैंने। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट चल रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक बार जल्दी से रूल्स आप देख लीजिए। एक बार आप रूल देख लीजिए ताकि आपको वापस से पढ़ने में मजा आने लगे। तो बस एक लाइन। चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको BeH2 पहला मैंने आपको BeH2 समझाया था, ये देखो। अब मैं आपको दूसरा BeCl2 या BeF2 BeCl2 ये समझा रहा हूं। इसको BeCl2 को देखिए, वही चीज है, वही चीज। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं सबसे पहले 1s2 2s2 2p0। बेटा ये इसका वैलेंसी सेल हो गया, और वैलेंसी सेल में ये दो इलेक्ट्रॉन। बताओ बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है? बेरिलियम कितने बॉन्ड बना सकता है? यहाँ पर बेरिलियम दो। यहाँ पर एक भी बॉन्ड नहीं बना सकता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे? बेरिलियम को एक्साइट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखिए अब ये बॉन्ड बनाएगा, ये देखिए। तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। और बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्साइट, ये हीट कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, यहां से यहां चला गया ये। अब बताइए ये कौन सा है? एच। और ये कौन सा है? पी। ये PX हो गया, ये PY हो गया, ये PZ हो गया। बेटा एच का और पी का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखिए एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। इनमें मिक्सिंग हो जाएगी, ये मिक्सिंग हो गई। आधा आधा ये, आधा ये एक तैयार हो गया ऐसा sp। ये दूसरा sp तैयार हो गया, और इसका नाम sp हो गया, इसका नाम भी sp हो गया। कल आपको समझाया था मैंने sp कैसे। ये s का आधा पार्ट, इस s का ये आधा पार्ट, और इस p का ये आधा पार्ट, ये इसमें आ गए, और बचा हुआ आधा, ये बचा हुआ इसमें आ गए। ये मिक्सिंग हो गई। तो मिक्सिंग कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बच्चों एक, इसमें इलेक्ट्रॉन एक है, इसमें एक, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, और ये दोनों इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बन गए। तो आपने यही बात तो कल पढ़ी थी, यही वाली देखो। तो सबसे पहले बेरिलियम फ्लोराइड का आपको यदि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है
तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा। बच्चों बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यदि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है तो एक्साइट कर देंगे। देखिए मैंने एक्साइट कर दिया, तो अब कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है ये। तो ये 2 बॉन्ड बना देगा। ये देखिए एक S का एक P का, ये 2 अभी अनहाइब्रिड हैं, ये ऐसे हैं अनहाइब्रिड। अब इनमें मिक्सिंग होना शुरू हुआ, तो मिक्सिंग हुआ तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट मिलकर के ये तैयार हो गया, इसका आधा पार्ट इसका आधा पार्ट मिलकर ये तैयार हो गया। अब ना ये S रहा ना P, अब ये कहलाने लगा SP, अब कहलाने लगा SP। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन का पैटर्न हो गया। और देखो जरा ध्यान से, ये दोनों इस तरह से बेरिलियम के ऑर्बिटल हैं। ये बेरिलियम का न्यूक्लियस हो गया, ये एक हो गया ये वाला, इस तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसका छोटा ऑर्बिटल, ये इसका एक दूसरे का छोटा ऑर्बिटल, ये बन गया, इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये बेरिलियम हो गया, ये बेरिलियम। तो बेरिलियम का एक और एक 2 ऑर्बिटल ये इस तरह से बना देंगे, एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ऑर्बिटल ये हो गया। समझ आ गया? तो ये जो 2 ऑर्बिटल आप अलग अलग देख रहे हैं, एक्चुअली ये एक, जैसे मान लो आप अभी ये 2 पेन आप अलग अलग देख रहे हैं, लेकिन ये मेरे हाथ में है, ये देखिए ये इस तरह से हो जाएंगे ये, ठीक है। और सबसे खास बात इसमें ये रहेगी कि अगर ये आप ऐसा कर दोगे तो इनमें रिपल्सन होगा, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। जब भी हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp हो, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो ये बिल्कुल लीनियर होगा। ये देखिए ये लीनियर है, बिल्कुल सीधा एक लाइन में होंगे दोनों। तो ये B का हाइब्रिडाइजेशन, ये भी, इसका नाम भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसका नाम भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ये दोनों है, ये sp है, ये दोनों है। और अब आपको फ्लोरीन के साथ इसे जोड़ना है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो ना, फ्लोरीन का 9 1s2 2s2 2p5, ये 2p में ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये pz में, ये खाली पड़ा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड बनाएगा। ये फ्लोरीन हो गया बच्चों, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन का ये pz का इलेक्ट्रॉन, ये pz ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल है। ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। एक इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया, ये इस तरह से ये बॉन्ड बन गया। ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये वाला, ये pz है। और ये इस तरह यहां भी बॉन्ड बनता है, ये फ्लोरीन का, ये फ्लोरीन का ये pz ऑर्बिटल हो गया, ये pz ऑर्बिटल है और उसका ये इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह ये बॉन्ड बन गया। तो ये एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये एक सिग्मा बॉन्ड। और ये बेरिलियम फ्लोराइड का इस तरह से आप स्ट्रक्चर ये लिख सकते हैं। और इनके बीच का एंगल देखिए 180 डिग्री हो गया। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये 180 डिग्री होता है। दोनों sp के बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। ये है पूरा शेप कैसा हो गया, कल भी आपको समझाया था शेप कैसा होता है, लीनियर होता है। तो ये शेप होता है लीनियर, ये शेप होता है लीनियर। तो आपको कल मैं ये समझा चुका था, लेकिन मैंने फिर से इसको समझाया। BeH2 पर मैंने आपको समझाया था, अब मैंने BeF2 पर समझाया है इसको। तो फिर भी एक बार आप लिख लो, फिर अपन फिर से एक नई बात करते हैं। तो लिख लिया सब लोगों ने, बना लिया?
चलो बच्चों फिर से एक बार देखो, बेरिलियम हाइड्राइड हो चाहे बेरिलियम फ्लोराइड हो चाहे बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम सबका सेंट्रल एटम है, बेरिलियम सबका सेंट्रल एटम है। बेरिलियम कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ भी 2 बना रहा है, यहाँ भी 2 बना रहा है, यहाँ भी 2 बना रहा है, ये देखिए 2 बॉन्ड। बेरिलियम 1s2 2s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 1s है, यहाँ भी है इलेक्ट्रॉन, पर ये कोई काम के नहीं है। वैलेंसी सेल ये है बेटा, ये है वैलेंसी सेल, ये जो मैंने लाइन डाली इसके तरफ वैलेंसी सेल, ठीक है। तो वैलेंसी सेल में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देके अनपेयर्ड करना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने हीट दी मैंने, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, अब आपको मजा आ गया, बोले अब 2 बॉन्ड बना सकता है। ये देखिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं, ये 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 बॉन्ड। अब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है और p ऑर्बिटल में है, ये s और p ऑर्बिटल में मिक्सिंग होती है, मिक्स होने से इन ऑर्बिटल की एनर्जी हो जाती है इक्वल। अभी मैंने आपको कल पूरी बात समझा दी है, s की एनर्जी कम होती है, p की ज्यादा होती है। देखिए ये एनर्जी ज्यादा है, ये कम है। s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, और p का डम्बेल होता है, सब जानते हैं, बना हुआ रखा है। s का स्फेरिकल है, p का डम्बेल है, भी कल आपको समझा दिया था मैंने, स्फेरिकल डम्बेल। मिक्सिंग जब होती है, ये मिक्सिंग, तो इसका आधा पार्ट और इसका आधा पार्ट मिलकर के ये बन जाता sp, और बचा हुआ ये आधा और ये आधा, ये एक sp। तो दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, एक ये 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। ये प्योर था, इसका नाम p था, इसका नाम s था, लेकिन अब ये sp है और दोनों की एनर्जी इक्वल हो गई। तो ये एनर्जी इक्वल करने के लिए, यहां पर एनर्जी इक्वल है, ये देखिए एनर्जी इक्वल है, एनर्जी इक्वल बेटा यहाँ पर। तो बोले यार क्या हो रहा है, इनकी एनर्जी अलग अलग थी, जब ये मिक्स हो गए तो एनर्जी इक्वल हो गई है, ये एनर्जी इक्वल हो गई है, और ये ऑर्बिटल ये स्पेस में ऐसे लीनियर शेप में आ जाते हैं। इतना इसको देखिए, इसको, ये बेरिलियम का sp, ये बेरिलियम 2, ये बिल्कुल लीनियर शेप में इस तरह से आते हैं, ये देखिए इस तरह से। इनमें इलेक्ट्रॉन है बेटा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन रिपेल कर जाएगा, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे। तो जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो बिल्कुल सीधे होंगे, लीनियर होगा, बिल्कुल लीनियर, समझ आया, बिल्कुल लीनियर हो जाएगा। तो ये देखो दोनों ये sp और ये sp बिल्कुल एक लाइन में लीनियर है, बिल्कुल ये। अब क्या हो रहा है आगे, अब आगे की बात होती है बॉन्ड बनना। तो यहां पर पहले मैंने ये बनाया और ये बनाया, फिर ये f लिखा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक छोटे से बच्चों की तरह देखो, ये बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये वाला हो गया बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये वाला इलेक्ट्रॉन हो गया बेरिलियम का, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, फ्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये, और ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ये अपन इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर में पहली क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो बेरिलियम फ्लोराइड ये तैयार हो गया, और बिल्कुल शेप सीधा लीनियर बेरिलियम फ्लोराइड का। इसका रीजन है इसका sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। देखिए ये sp लीनियर, ये तो बॉन्ड बनाने के बाद हो रहा है, तो ये पूरा यहां से यहां तक पूरा लीनियर हो गया। अगर आपको Cl लगाना है तो यहाँ F की जगह Cl भी ले सकते हो। तो बताओ यहां तक की बातें आपको क्लियर हुई कि नहीं, यस और नो, ये सब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो बच्चों जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो शेप कैसा होता है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180। कल आपको sp2 का फीचर भी लिखवाया था मैंने, और sp3, 3 समझाए थे मैंने, sp2 और sp3, ठीक है। तो जरा देखो sp2 की पूरी टेबल देखिए, ये बना लिया सब लोगों ने? यस सर। अब बोले सर इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे,
तो पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2। ऑप्शन ए, ये मैंने शॉर्टकट लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2। ए sp, b sp2, c sp3, d sp3d, आगे और मैं अभी लिखाऊंगा ये। तो अब आंसर हो गया sp। कैसे? ये सामने आपके दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया sp। तो ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बेरिलियम इन BeCl2, तो आंसर S। BH2 पूछते तो भी, BeF2 पूछते तो भी आंसर sp होता, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एटम बेरिलियम है और सेंट्रल एटम 2 ही बॉन्ड बना रहा है। चाहे यहाँ पर आप H लिखिए, चाहे यहाँ पर आप Cl लिखिए, बॉन्ड 2 ही बनेंगे सिग्मा। ये देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड बने। एक एक वर्ड को आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल टेंशन ना लेके ना पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। मैं वीडियो लेक्चर अभी भेज दूंगा, तो उसको दोबारा देख लीजिए। हाइब्रिडाइजेशन का भी मैंने डाला नहीं है, मैं वो डाल दूंगा और आप दोबारा देख लीजिए, ताकि आपको रूल्स पूरे क्लियर हो जाए। 3 बार देखिए, ठीक है, रट डालिए पूरा, और इस तरह से ये आप बना सकते हैं। तो ये एक आपका सिंपल एक टाइप का क्वेश्चन होता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल इन BeCl2 मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड एंगल इन BeCl2 मॉलिक्यूल इज, तो सबसे आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, 180 डिग्री, दूसरा है 120 डिग्री, तीसरा है 109 डिग्री, चौथा है 90 डिग्री। 90 डिग्री आंसर दो, क्या है बेटा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आंसर हो गया। बोले सर हमने कैसे दे दिया? तो मैंने आपको बताया sp हाइब्रिडाइजेशन दुनिया में जिसमें भी होगा उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। कल की पूरी टेबल देख लीजिए, मैं आज वीडियो अभी भेजता हूँ ना आपको, जिनने कल अटेंड नहीं किया वो कर लेना। तो जहां भी दुनिया में sp हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों, तो उसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, फिक्स है। sp हाइब्रिडाइजेशन माने बॉन्ड एंगल 180। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब बॉन्ड एंगल 180। शेप लीनियर, फिक्स है, फिक्स शेप लीनियर। तो ये आपका ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर मैं ये ऐसे पूछता, शेप ऑफ BeCl2, शेप ऑफ BeCl2, तो फिर आंसर, ये क्वेश्चन लिखते जाना आप लोग, क्योंकि आपको एक बार पैटर्न समझ आना चाहिए। शेप ऑफ BeCl2, ए लीनियर, बी ट्राइगोनल प्लेनर, सी टेट्राहेड्रल, डी वी शेप, ऐसा वी शेप। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? लीनियर। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो 20 ऐसे क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर हुआ कैसे आ रहे हैं? यस सर। अब ध्यान देना बेटा, क्या ये बिना एक्साइट किए ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता था क्या? क्या बिना एक्साइट किए ये हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता ये बताओ मेरे को, रीजन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे फिर। तो आपको एकदम बात क्लियर हो गई होगी कि भाई बॉन्ड बनाने के लिए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने बॉन्ड बना रहा है जरा देखो, कितने बॉन्ड बना रहा है जरा देखो सर 2 सिग्मा बॉन्ड। 2 बॉन्ड बच्चों, तो बहुत अच्छे से समझना, 2 बॉन्ड। और आप सब जानते हो पहली क्लास से कि 2 बॉन्ड बनाना हो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए 2 हो गए अनपेयर्ड। तो जब आपके बॉन्ड बनाना हो और आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने नहीं हो, तो क्या करेंगे? एक्साइट कर देंगे। बिल्कुल नहीं डरना, धीरे धीरे सुनते जाना, एक्साइट कर देंगे। और ये देखो 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए। क्वेश्चन पूछा गया
द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन बेरिलियम हाइड्राइड। तो आंसर दो, ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। बताइए। तो 2 2। सिग्मा बॉन्ड। आ गया समझ में क्वेश्चन का पैटर्न? अब थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन BeH2। मैं आंसर दे रहा हूं, आपको सोचना है। SPS B, SPP C, SPSP D, SPD। बताइए, सोच के बताइए, सोच के बताइए। सर SP सी सर, सी वाला। अब भी लिखा है तुमने, ये देखो अब भी आज की क्लास में बेरिलियम में ये बेरिलियम के 2 ये ऑर्बिटल हो गए, एक ये और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये sp था। और हाइड्रोजन का कौन सा होता है? कल पढ़ा है आपने। हाइड्रोजन का कौन सा होता है, बोलो। S। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो बताओ कौन सा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है? ये इसका नाम क्या दिख रहा है? sps सिग्मा बॉन्ड। ये देखिए sps सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया sps सिग्मा बॉन्ड है। sps, क्या डरने की जरूरत? बेरिलियम का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है sp, और हाइड्रोजन के ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया? s। बच्चों हाइड्रोजन में तो s ही होता है ना। तो ये बताइए, ये s हो गया, ये s हो गया, ये sp, तो नाम हो गया इस सिग्मा बॉन्ड का नाम, इस सिग्मा बॉन्ड का नाम sps। और ये सिग्मा बॉन्ड ये भी sps, और ये बेरिलियम है बीच में आपका। तो ये H हो गया, ये इधर H हो गया, ये इधर H हो गया। अब बताओ बेरिलियम और H के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा है? सिग्मा। और टाइप का नाम क्या हुआ उसका? सिग्मा sps सिग्मा है। अरे बहुत अच्छे से समझो यार, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो sps सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में BeF2 के लिए पूछता है, ये आंसर लिखिए जल्दी से। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज में पढ़ा रहा हूं कि अगर आपका बेस बनते गया धीरे धीरे धीरे, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पेशेंस रखना चाहिए। 11th के बच्चे को इतनी मेहनत करना चाहिए कि उसका 12th में रहते रहते सिलेक्शन हो जाए। हम कितने बच्चों के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो ज्यादातर 12th में सिलेक्ट हो जाते हैं। चलिए तो लिखिए इसको, क्वेश्चन लिखिए इसको। अब बच्चों यही क्वेश्चन में ये इसमें पूछता हूं BeF2 में। अब आपको आंसर देना BeF2 में, ये आपने अब भी किया है, ये आंसर दीजिए मुझे। SP आंसर दीजिए। अब भी आपने BeF2 में किया है आज की ही क्लास में, तो क्या आंसर होगा? sp बेरिलियम का और p क्लोरीन का। अब भी आपने किया, देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अब भी आपने किया है, ध्यान से देखिए, आंसर है। दिख रहा है? क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो ये पैटर्न क्वेश्चन के आपको क्लियर हो गए होंगे। इतने होते हैं पैटर्न, मेन पैटर्न है ये। इसको आप अच्छे से समझ गए। मैं आपको फिर शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा, एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उससे सारे हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट कर लेंगे तुरंत एक ऐसे मिनट में। लेकिन वो ट्रिक तब काम आती है जब आपका पूरा अच्छे से पढ़ा हुआ हो, तो काम आती है। अगर आपने
कोताही बरती तो फिर वो काम नहीं आती ट्रिक, फिर आप गलत कर देंगे। हमें पूरा अच्छे से थ्योरी की स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ट्रिक स्टार्ट कर देखने चाहिए। जब हमको सब कुछ आ जाए तो फिर जब सब कुछ आ जाए तो फिर शॉर्ट में शॉर्टकट अपनाना चाहिए। तब लिखिए, अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ले चलता हूं। BCl3 के अंदर हाइब्रिडाइजेशन देखना है अपने को। BCl3 या BF3 कोई भी ले सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन इन BF3, बोरान ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम हो गया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बच्चों सेंट्रल एटम कौन सा है बताओ जल्दी, सेंट्रल एटम पहचान पा रहे हो कौन सा है? ब्रोमीन। बोरोन। बोरॉन। ये देखिए बोरॉन, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p1। ये इसका वैलेंसी सेल, ये देखिए वैलेंसी सेल। अब बताओ बोरान कितने बॉन्ड बना सकता है? इसको देख के बताओ बोरान कितने बॉन्ड बना सकता है? सर 1। 1। बहुत बढ़िया, 1। और आपको कितने बनाना है? फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है एक बोरान से? 3। सर 3। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्साइट। बहुत बढ़िया, एक्साइट किया अपन ने। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, ये एक्साइट हो गया। ये ऑर्बिटल एक इसमें आ गया, एक इसमें। अब बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। 1 2 3 बना सकता। और बनवाने कितने हैं? 3। समझ गए? तो बनवाना आपको 3 है, तो आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना पड़ा और ये एक्साइट कर दिया। ये देखिए, अब फिर ध्यान से देखिए, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? एस। ये कौन से ऑर्बिटल है? पीके। ये पीके। आप चाहें तो पीएक्स पीवाई पीजेड करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा भी ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पीएक्स बोल दो तो ये पीजेड हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए एस का 1 पीके 2, आप इन्हें ना भी लिखें तो भी चल जाएगा, पीएक्स पीवाई पीजेड की जरूरत नहीं, बस आप समझ लें कि ये पी है। ये देखिए ये ऑर्बिटल। ये बोले सर इसका क्या करें? अच्छा जरा सोचो, अपने घर में 4 कुर्सियां हो और अगर मान लो 2 फ्रेंड आ जाए, ये अपन हो गए और 2 फ्रेंड और आ गए, तो भाई एक कुर्सी खाली पड़ी रहेगी कि नहीं वाली खाली पड़ी रहेगी? अब यहाँ कोई नहीं है तो खाली पड़ेगी, बस ऐसा। तो बच्चों इसका शेप कैसा होता है जल्दी बताइए, एस का शेप कैसा होता है? पी का शेप कैसा होता है? डम्बेल। ये डम्बेल ऐसा, ये हो गया डम्बेल, और एक ये हो गया, पर ये खाली पड़ा, इसकी जरूरत हमें नहीं है, इसको नहीं लिखा हमने, इसको हटा दिया मैंने, ठीक है, यहां से मैंने हटा दिया। अब बताओ कितने एस के हैं? एक एस का, और पी के कितने हैं? 2। बस अब इनमें मिक्सिंग होने लगी है, देखिए इनमें मिक्सिंग होने लगी। मिक्स होना मतलब हाइब्रिडाइजेशन होना। छोटे बच्चों को समझाना है तो मिक्सिंग, और बड़े बच्चों को समझाना है तो कहना हाइब्रिडाइजेशन होने लगा। ये एस है बच्चों, ये पी है, ये स्फेरिकल होता है, देखिए ये स्फेरिकल है, और ये डम्बेल है, ये डम्बेल है। दोनों की शेप अलग अलग है, एक डम्बेल है और ये देखो यहाँ पर इनकी एनर्जी तो इक्वल है, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा जब तक ये नहीं होगा। ये देखिए ये एनर्जी अलग अलग है, और जब मिक्सिंग होगी तो ये ऐसे बन जाएंगे, 3 बनेंगे, ये 3, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ऐसे 3। और बच्चों तीनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी। यहाँ पर देखो एनर्जी इक्वल नहीं है, ये कम है इन दोनों के पास। जैसे 3 फ्रेंड हो, 2 के पास बराबर पैसा 100 रुपए, और एक के पास कितना है मान लीजिए 50 रुपए। अब वो पिकनिक पर गए तो बोले यार ठीक है ऐसा करते हैं, पिकनिक वाले 50-50-50 कर लेते हैं। अब बोला पिकनिक के पैसे तो बिल्कुल बराबर हो गए ना, बिल्कुल ये बराबर हो गए पिकनिक के पैसे। तो जब
एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और इक्वल हो जाती है, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम बोलते हैं, ये बन गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब इसका नाम एस था, इसका नाम पी था, इसका नाम पी था, ना तो इनका शेप एस के जैसा है ना पी के, ये मिक्स हो गए हैं और इसका नाम हो गया sp2, इसका नाम भी हो गया sp2, इसका नाम भी हो गया sp2। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल sp2 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 कितने बने? 3। इधर देखो बच्चों, पहली बात फिर से, एनर्जी अलग अलग है, एस की अलग है, पी की अलग है, पी की इक्वल है। आपसे बोले कि ये पी 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 एक्स पी वाई पी जेड ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेंगे। अच्छे से सुनना, पी एक्स पी वाई पी जेड मिला के हाइब्रिडाइजेशन करेंगे कि नहीं, तो तुम क्या बोलोगे? नहीं करेंगे। अरे तुम चावल चावल चावल, एक गिलास चावल, एक गिलास चावल, एक गिलास चावल, 3 गिलास चावल लो, दाल मत लो, तो क्या खिचड़ी बन जाएगी? जल्दी बताओ। नो सर। नो सर। तुमने एक गिलास चावल, एक गिलास चावल, एक गिलास, 3 गिलास चावल ले लिए, तीनों एक जैसे हैं, बताओ क्या खिचड़ी बन जाएगी? नहीं बनेगी। हाँ, अगर तुम उसमें 3 गिलास ये ले लो और 1 गिलास दाल डाल दो तो खिचड़ी बन जाएगी। समझ आ गया? तो खिचड़ी बनेगी जब जब अलग अलग होंगे। ये एस हो गया और ये पी हो गया, ये पी हो गया, तो पी के 2, एस का 1, ऐसे sp2 हो गए। तो अब इनका नाम ना एस रहा ना पी, sp2 हो गया। ठीक है, इसके 3 हिस्से हुए, ये जो सर्कल है इसके 3 हिस्से हुए, जो स्फेरिकल है इसके 3 हिस्से हुए। ये देखिए ऐसे, एक हिस्सा इसमें चला गया, एक हिस्सा इसमें चला गया, एक हिस्सा इसमें चला गया। इस पी के 3 हिस्से हुए, इसमें 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 चला गया। इस पी के 3 हिस्से हुए, इसमें 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 चला गया। सबके 3 हिस्से sp2 तैयार हो गया। इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी, इसका नाम भी। बताओ sp2 का मतलब समझ आ गया? बोले सर कैसे याद रखें? अरे देखो ना, एक एस का और 2 पी के, एक एस का और 2 पी के, नाम बन गया sp2। ये पूरे हाइब्रिडाइजेशन का नाम ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये पूरे सिस्टम का नाम ही sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। तो बच्चों पहले इतना लिख लो, फिर देखते हैं आगे। तो बताओ एक एक बात क्लियर हुई कि नहीं आप लोग को? यस सर। यस सर। आप लिख लिया सब लोगों ने? अब बोले सर हाइब्रिडाइजेशन क्यों हो गया? क्योंकि एनर्जी अलग अलग थी। ये देखो, इसकी अलग है, इसकी अलग है, अलग अलग। क्या पीएक्स पीवाई पीजेड में हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? आंसर दो। नो सर। नो सर। नो, क्यों नहीं हो रहा है? पीएक्स पीवाई पीजेड तीनों मिला दें तो? क्योंकि एनर्जी सेम है, इसलिए नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा। समझ गए? लिख लेना, एनर्जी इक्वल है इनकी, इसलिए इनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या? एनर्जी अनइक्वल चाहिए। देखो ये अनइक्वल, इसकी कम इनकी ज्यादा। भाई खिचड़ी तो तब बनेगी जब दाल हो और चावल हो। ये हो गई आपकी दाल और ये हो गया चावल। 2 गिलास चावल ले लिया, 1 गिलास दाल ले ली, खिचड़ी तैयार। बस उबालना है, नमक डालना है और खा जाना है। ठीक है। लेकिन अगर आपने
2 गिलास दाल ले ली या 3 गिलास दाल ले ली तो खिचड़ी नहीं बोल सकते आप उसे। समझ आ गया बेटा? पहली चीज ध्यान रखना इसको अच्छे से। अब एस का एक और पी के 2 मिल रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या हुआ? sp2। ये देखो यहाँ पे आप एक लिख सकते हो, ये एक, यहाँ पे एक लिख सकते हो ये, पर एक लिखते नहीं, ऐसा एक कभी भी लिखते नहीं है। आप लिख दोगे तो गलत नहीं है। तो S का एक है और P के 2 है। देखो S का एक है और P के 2 है, ऐसा मिल गया तो sp2 बना। अब इनका नाम sp2 हो गया। अब देखो इधर, ये sp2, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियस आपको जो दिख रहा है, ये न्यूक्लियस बोरान का है। ये 3 बोरान नहीं है, ये 3 बोरान नहीं है, ये 3 ऑर्बिटल है पर एक ही बोरान के हैं। ये देखिए इस तरह से होंगे ये। बहुत अच्छे से बात को समझिएगा। ये कैसा शेप दिख रहा है इसका? ये देखिए ऐसा एक, ये इसका छोटा लोब, ऐसा ये एक, ये इसका छोटा लोब, ये वाला, ऐसा ये एक, इसका एक छोटा लोब, और इनमें एक 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 इलेक्ट्रॉन है। देखिए 1 बाई 1 एक एक इलेक्ट्रॉन ये चलेगा ही। ये एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्यूपाई कर गए। ये इलेक्ट्रॉन मैं इस तरह से बना देता हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये देखिए, और ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई देने लगा। ये दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन। अब आपको इससे फ्लोरीन जोड़ना है। आपको इसका शेप कैसा दिख रहा है जरा देखिए, सब बहुत ध्यान से शेप को देखिए, कैसा शेप दिख रहा है बच्चों, कैसा शेप दिख रहा है। इधर देखिए, मेरी तरफ लिखना बंद करिए और इस तरह से देखिए। ये शेप है बिल्कुल ऐसा पंखे के जैसा। ऐसा नहीं है, ये ऐसा शेप नहीं है, बिल्कुल तीनों पंखियां एक ही प्लेन में हैं। ये देखिए बिल्कुल एक ही प्लेन में, ऐसा बिल्कुल एक ही प्लेन में। ये एक ही पंखे की तीनों पंखियां एक ही प्लेन में हैं, और इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल या ट्राई एंगुलर। एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ये एक ही प्लेन में है बच्चों। ये देखिए ऐसा प्लेन बना दे, देखिए आपको एक ही प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर कहलाता है। इस शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। शेप का नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। इसका मतलब जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा तो शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। और बच्चों जरा सोचो, मेरे को बताओ कि ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है ट्राइगोनल प्लेनर, ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है, क्या तुम इनके बीच का बॉन्ड एंगल बता सकते हो? कितना है इनके बीच का बॉन्ड एंगल? 120 डिग्री। एक्चुअली बिल्कुल सही। तो ये बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। बच्चों मैंने कल आपको पूरी टेबल बनवाई है, ये कल आपको मैंने पूरी टेबल बनवाई है। तो हाइब्रिडाइजेशन बच्चों sp2 हो तो शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ये देखिए आपके सामने बॉन्ड एंगल, ये 120 डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, और ये बॉन्ड एंगल भी 120 और ये भी 120। एक बार लिख दिया मैंने। अब आपको क्या देखना है? फ्लोरीन। मैं यहाँ पे फ्लोरीन का वो बना रहा हूं, मैं फ्लोरीन का फिर से एक बार। फ्लोरीन होता है 9, 1s2 2s2 2p5। ये देखिए p5, 2 4 और एक ये 5। ये देखिए p है, ये भी p है, ये भी p। आपको नाम देना हो तो px py pz बोल सकते हो, नहीं तो p चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये p कैसा होता है? ये देखिए फ्लोरीन का p आपका ये हो गया फ्लोरीन, और इसका ये p हो गया फ्लोरीन का p, ठीक है। और ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये वाला बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा केवल। बॉन्ड बनाने वाला कौन सा होगा? समझ आ गया? बॉन्ड बनाने वाला कौन सा होगा? बोलो। अनपेयर्ड वाला। अनपेयर्ड। ये देखिए ये इसी तरह से यहाँ पर
ये हो जाएगा ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये देखिए बॉन्ड बन गया। ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का p ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन उसका p ऑर्बिटल। फिर ये कौन से हैं, ये सामने देखिए, ये इसका नाम sp2 है, इसका नाम भी sp2 है और इसका नाम भी sp2 है। थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आप एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये बताइए इसका शेप आपको कैसा दिखाई दे रहा, अभी भी आपको इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, वही शेप है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। हो गया क्लियर? तो बहुत अच्छे से शेप बनाइए। और इसको इतना भी बना सकते हैं, इसको आप इतना भी बना, इधर देखो, ये बोरान और ये फ्लोरीन आप ऐसा भी बना सकते हैं। बस ये देखिए, एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो आप ऐसा 3 सिग्मा वाला ये शेप बनाइए, चाहे ये शेप, ये लीनियर डायग्राम है और ये ऑर्बिटल डायग्राम है। मैंने कंप्लीट ऑर्बिटल डायग्राम आपको बना के बता दिया है, तो इसे बनाइए जल्दी से। तो ये तीनों बातें आपको इससे समझ में आती हैं, जैसा ये है वैसा ही है, बट ये लीनियर है। 3 सिग्मा दिख रहे हैं, 1 2 3। तो बच्चों दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको? नो सर। नो सर। ये इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? बस ठीक है, कर डालिए। सर हो गया कंप्लीट? यस सर। तो बताइए, सबने कंप्लीट कर लिया अच्छे से? सबने कंप्लीट कर लिया अच्छे से? यस अब सर। वही क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए BF3 में हाइब्रिडाइजेशन, तो आप तुरंत बता देंगे, देखिए sp2। एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है ना, क्योंकि इनमें जो अंदर के क्वेश्चन आएंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए BF3 में बॉन्ड एंगल, तो आंसर हो गया 120। क्वेश्चन पूछा जाए BF3 का शेप कैसा, तो आंसर हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। पूरे तेरे को कैसे मालूम यार? बच्चों जहां sp2 आया वहां ये सब बातें अपने आप आ जाएंगी। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब बॉन्ड एंगल 120। तो बड़ा सिंपल है, जरा सा टफ थोड़ी है। आप जरा ध्यान से समझोगे तो बात एकदम समझ आ जाएगी। तो ये कल मैंने टेबुलेटेड भी कर दिया था, ठीक है। देखो बच्चों, BF3 में, BCl3 में, BH3 में, BBr3 में, BI3 में, इनमें सब में वही sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आप करके देख लेना, वही आएगा। ठीक है, ये वही, एक बार लिख लो, ऐसा धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी, आप समझने लगेंगे। जब आप एक बार समझ जाएंगे तो मैं आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक, आप ऐसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर देंगे। पर याद पूरा, पहले थ्योरी
आंसर, एक्सप्लेनेशन सब अच्छे से आने चाहिए, उसके बाद शॉर्टकट लगाइए तो आपको फायदा मिलता है। तो लिखिए इसको। अब हाइब्रिडाइजेशन इन CH4 कैलकुलेट करना है। अच्छा मुझे बताओ, तुमने कभी पढ़ा है CH4 का शेप कैसा होता है? CH4 का शेप कैसा होता है, कभी पढ़ा है तुमने लाइफ में? अच्छा, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है ये पता है तुम्हें? सर 4 4। सर कार्बन 4 की 4 वैलेंसी होती है और कैसी होती है? टेट्राहेड्रल डायरेक्शन में होती है। मैं अब समझाता हूँ, अच्छे से सुनना तो आपको इसमें मजा आएगा कि यार हाँ, हम तो अभी तक ऐसा कुछ समझते ही नहीं थे। ठीक है, तो देखिए जरा, सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p2। बच्चों ये हो गया इसका 2 सेल वैलेंसी सेल, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। ये देखो, अब तुम मुझे बताओ ये कार्बन यहाँ पे कितने बॉन्ड बना सकता है, ये बताओ। यहाँ पे कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2 सर 2 2 और हमको बनवाने कितने हैं? 4 सर 4 तो अब आपको 4 बनवाने हैं। ये देखिए 4 हाइड्रोजन लगे हैं, आपको 4 बॉन्ड बनवाने हैं और आप बॉन्ड बना सकते हो 2। ठीक है, आप पेन आपको 4 खरीदने और पैसे 2 के हैं, तो 2 के पैसे और आपको लाने पड़ेंगे, तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन और क्या करने पड़ेंगे? अनपेयर्ड करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। क्या कर दूं बताओ विशाल? एक्साइड। बहुत बढ़िया, ये गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। एक्साइड कैसे करेंगे? हीट एनर्जी देके सर। बहुत बढ़िया, एक्साइट कर देंगे और ये आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और ये आपके पास एक इसमें बचा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक ये आ गया। ये अब बताओ कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 देवांशी 4 कितने बॉन्ड बना सकता है देवांशी अब इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन? 4 बोल नहीं पा रही है। चलिए देखिए, एस एक पी, फिर ये भी पी और ये भी पी। आप चाहें तो PX PY PZ लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, बस पी लिख दीजिए। अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या दिखने लगा? sp3 ये एस का स्फेरिकल शेप, ये पी डम्बेल, ये पी डम्बेल, ये पी डम्बेल, ये 3 पी है। एक PZ हो गया, एक PX हो गया, एक PY हो गया और ये S हो गया। बच्चों बात क्लियर हो गई? यहाँ देखो, ये इक्वल एनर्जी, ये डिफरेंस है। यदि ये नहीं होता तो ये हाइब्रिडाइज नहीं करते। ये है, एस है तो हाइब्रिडाइज कर गया, एस है तो हाइब्रिडाइज कर गया। ये देखिए एस, PX PY PZ, इनकी तो एनर्जी इक्वल है। अब मिक्स हुआ, मैं मिक्सिंग कर रहा हूं यहाँ पर, देखिए मिक्सिंग का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाना। और बच्चों ये ना स्फेरिकल रहेंगे ना डम्बेल, ये ऐसे बन जाते हैं। जब हाइब्रिड होते हैं तो ये ऐसे बन जाती है तरह। ये इनके न्यूक्लियस है। ये 4 न्यूक्लियस नहीं है, 4 अलग अलग ऑर्बिटल है। कार्बन एक ही है, उसका न्यूक्लियस, चारों एक जैसे हैं, चारों की एनर्जी इक्वल है। बच्चों ये देखो, एनर्जी इक्वल यहाँ नहीं थी, यहाँ अब चारों की एनर्जी इक्वल है। और इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, इसका नाम sp3, सबके नाम sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा 3 पीके, ये देखिए ये एक है और ये 3 है, तो पीके आपके 3 हो गए, 3 पीके हो गए, एक एस का हो गया। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का नाम एस का एक, पीके 3, sp3। कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं देखो, 1 2 3 4, तो ये कितने बने? 1 2 3 4। बच्चों 4 अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिड हो गया, इनकी एनर्जी इक्वल हो गया, शेप सेम हो गया और नाम sp3 हो गया।
और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक एक करके सभी में आ जाएंगे और ये तैयार हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बनाइए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, done. ओके, अब देखिए अच्छे से बच्चों, ये जो आपका 1 2 3 4 दिख रहा है, ये कार्बन को इस तरह बनाया हमने। मैं नीचे बना देता हूं, यहाँ दिखेगा नहीं, ऊपर बनाता हूं। यहाँ पर देखिए, ये कार्बन है, उसका एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे एक एक। ये ऐसा पहले बना लिया करो, टेट्राहेड्रल मैनर ऐसा होता है ये टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल बनाने के लिए आप क्या करो, ऐसे 3 ट्राइंगल बनाओ और एक कहीं भी बना दो, एक ऐसा बना दो, चाहे ऐसा इधर से बना दो, इधर से बना दो। ये कार्बन है बेटा, ये कार्बन हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये देखिए, ये कार्बन, ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। ये कहलाता है टेट्राहेड्रल शेप। ये देखिए ऐसा, ये शेप ऐसा है बच्चों। ये देखो, ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है, बिल्कुल ये ऐसा। आपने पिरामिड बनाया और एक ऊपर रख दिया ऐसा। ये देखिए, ये कैसा भी देखिए, कैसा भी देखिए, ऐसा देखोगे तो भी वही है, ऐसा देखोगे तो भी वही है, ऐसा देखोगे तो भी वही है, ऐसा देखोगे तो भी वही। टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप। ये टेट्राहेड्रल शेप है, ऐसा बन जाएगा। आ गया समझ में? Yes, इधर sir. देखो, ये एंगल, Yes, sir. ये एंगल जो होता है, Yes, याद sir. करना, ये एंगल जो टेट्राहेड्रल का, इसे बोलते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। ये वाला एंगल, ये भी वही एंगल है, ये भी वही एंगल है, ये भी वही एंगल, ये भी वही, सारे एंगल एक जैसे, कैसे भी देख लो ये। ठीक है, ये ऐसा टेट्राहेड्रल है, ये इस तरह से देख रहे हैं आप, ये टेट्राहेड्रल है। Yes, sir. और ये कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ गया, ये देखिए, ये sp3 है और ये हाइड्रोजन का s है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन हो गया। ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होता है। ये हाइड्रोजन का एक ऑर्बिटल हो गया s, ये हाइड्रोजन। इस तरह से ये CH4 बन जाता है। इसको आप ऐसा भी बना सकते हो, बीच में कार्बन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऐसा। ये देखिए, ये टेट्राहेड्रल शेप ऐसा कहलाता है, ये टेट्रा। तो जैसा आप ये बना रहे हो वैसे ही ये है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों में, बिल्कुल सेम है दोनों, एक ही चीज है दोनों। तो CH4 हो गया। और ये बॉन्ड एंगल इसके बीच का, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 28 मिनट। ठीक है, 60 मिनट की 1 डिग्री होती है, 60 मिनट की 1 डिग्री, तो 30 मिनट की आधी डिग्री। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 109 डिग्री 0.5 डिग्री, ये पूरा 109, 28 को 30 मान लो तो 0.5 आ जाता है। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वही बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। ये 109 डिग्री 28 मिनट ये बॉन्ड एंगल कहलाता है। और ये अब बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ बच्चों, बोलो? sp3. sp3. शेप कैसा दिखाई देने लगा? Tetrahedral. Tetragon. टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना दिखाई देने लगा?
109 degree 28. 28 मिनट। ये अपने आप आ जाएगा, ये फिक्स है, कल आपको मैंने टेबल में भी समझाया है। तो ये पूरा आपका ये बनाइए, फिर ये बनाइए, फिर ये लिख डालिए, ये भी बनाना है, ये डिजाइन, और ये एक ही चीज है। ये लीनियर डायग्राम है, इसमें केवल बॉन्ड लाइन डायग्राम है, और ये ऑर्बिटल डायग्राम है, पूरा ऑर्बिटल के साथ समझा दिया आप इस तरह से। तो बताओ अच्छे से क्लियर हुआ? प्रियांशी क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. चलिए, तो इस तरह अब आप इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिए। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड बना दूं इसमें? ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा है, ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा, ऐसे ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये 4 सिग्मा बॉन्ड है। Yes, sir. Done. चलिए, क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन इन CH4A, sp, B, sp2, C, sp3D, sp3D। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? C, sp3. ठीक है। क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल ऑफ, ये बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जा रहा है, इज माने हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये बॉन्ड एंगल, ये देखिए हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रो, कोई सा भी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, कोई सा भी, ये तो बॉन्ड एंगल आंसर है 120 बी, 109 डिग्री 28 मिनट, सी 90 डिग्री, डी हो सकता है आपको और कोई सा भी दे दें 180 डिग्री के लिए। तो क्या आना चाहिए आंसर? B. समझ गए? क्वेश्चन है द नेम ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4। तो कौन से टाइप का सिग्मा बॉन्ड है? दिख रहा है, ये sp3 है और ये s है। कार्बन का कौन सा? sp3। ये कार्बन का sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, और हाइड्रोजन का है। तो सीधा मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर है कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का s। आप ऐसा भी लिख सकते हैं sp3s सिग्मा बॉन्ड, एक ही बात है। समझ आ गया? तो क्वेश्चन का पैटर्न समझना एक बार। हुआ कि नहीं क्लियर सबको? yes sir, Yes, sir. यस सर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ S इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आंसर है 25%, B 50%, C 75%, D 100%। बताइए। 25%. बहुत 25, बढ़िया। ये देखिए 5%. S का 1, P के 3 है, टोटल कितने हो गए? 4। टोटल कितने? S का 1, P के 3, टोटल 4। 4 में से S कितना है? 1/4 इंटू 100। ये S का परसेंट आ गया 25%। S का 1 है और टोटल 4 है, 1 + 3 4, 1 + 3 4। टोटल में से S 1 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25%।
समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो लिख लें फटाफट, क्वेश्चन तो लिखते जाना है, छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ पी इन sp3। तो यहां देखिए टोटल है 1 + 3 4 और पी के कितने हैं 3/4। ये हो गया 75%। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका 75. 75। तो ऐसे आप किसी का भी परसेंटेज 75%. आ गया समझ में? तो बताइए मुझे Yes, आज की sir. क्लास कंप्लीटली समझ आ गई कि नहीं? तो Yes, भाई sir. बच्चों, तो क्वेश्चन का पैटर्न पूरा लिख दिया है मैंने, और अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। अगला वाला sp3d, फिर sp3d2, फिर sp3d3, 3 सेट और पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज करेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए रखते हैं, पूरा तैयार कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir.